बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्योरी का सेकंड एडिशन के चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। डिविजिबिलिटी थ्योरी के कल के लेक्चर में हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था कि डिविजिबिलिटी क्या होती है और डिवीजन क्या होती है। इसमें हम लोगों ने डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और उसके अलावा आज हम लोगों ने पढ़ना है इसके थ्योरम को डिस्कस करते हैं। थ्योरम क्या है? फर्स्ट, ए डिवाइड ज़ीरो। मैंने आपको ए डिवाइड ज़ीरो वो कहते हैं कि सबसे इससे पहले पढ़ लेते हैं कि लेट कर लेते हैं। ए जो है वो ए बी जो है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से। ए बी कोई से भी दो इंटीजर्स हैं, तो उसको हम लोगों ने देखते हुए बताना है कि ए जो है वो डिवाइड करता है ज़ीरो को। इसमें भी तो आता नहीं है, इसमें सिर्फ ज़ीरो ए आ रहा है, ए और ज़ीरो। देखें ज़रा, ए डिवाइड करता है ज़ीरो को। हम लोग इसको डिविजिबल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ज़ीरो ओवर ए, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए तब हमारा ये था, तो क्या मतलब कि जो डिवाइड कर रहा है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये देखें, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने ए जो है वो ज़ीरो नहीं किया है, इसको ज़ीरो किया है। क्यों? क्योंकि हम लोग को इधर वाला हमेशा लेफ़्ट जो राइट वाला होता है वो हम लोग ऊपर रखते हैं न्यूमिनेटर में, और जो लेफ़्ट साइड वाला होता है वो हम लोग नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर कैसे जाएगा कि ज़ीरो ओवर ए हो जाएगा, जिसका आंसर ज़ीरो था। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं कि अगर ये देखें ए ओवर ज़ीरो, मैं इसको ए ओवर ज़ीरो नहीं लिख सकती क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो हो गया। ये अनडिफाइंड, ये कौन सी फॉर्म होगी? ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, और इसको कैलकुलेटर भी आंसर नहीं देगा। तो यहाँ पर देखें, आपका कैल पे करके देख सकते हैं कि कौन सी अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी किस नंबर के साथ अगर ज़ीरो का डिवाइड करवाएं तो अगर ज़ीरो का डिवाइड करवाएंगे तो हमने हमेशा ज़ीरो ऊपर रखना पड़ेगा। ज़ीरो ओवर, अगर ये एग्जांपल ले लेती हूँ कि ज़ीरो ओवर 8 करूँगी कैलकुलेटर पे तो ज़ीरो आएगा। अगर 8 ओवर ज़ीरो करूँगी तो वो आंसर नहीं देगा, वो मैथ एरर आ जाएगा या कुछ और। तो ये वाले जो होते हैं, ये हम लोग करते हैं कि हर इंटीजर जो है वो ज़ीरो को डिवाइड करता है। जैसे कि मैं कहती हूँ 0/3, 0/5, 0/11, कुछ भी हर इंटीजर करता है। तो अब मैं यहाँ पे 0/8 भी लिख सकती हूँ, ज़रूरी नहीं सिर्फ प्राइम्स लिखने हैं। 0/9 भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं 8/0 नहीं ले सकती क्योंकि ये अनडिफाइंड फॉर्म है। और कोई भी नंबर जो है वो, कोई भी नंबर इन डिवाइज़र हमेशा नीचे होता है। कोई भी नंबर, ये कोई भी नंबर्स है, कोई भी नंबर ज़ीरो को डिवाइड करता है, लेकिन ज़ीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, ये आपने ज़हन में बात रखनी है अपनी कि हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, डिविजिबिलिटी डेफिनेशन में इस तरीके से लिखेंगे जिसका आंसर ये आएगा। अब देखें ज़रा अब देखें ज़रा, हम लोगों ने यहाँ पे, मैंने इसको बार बार एग्जांपल को रिपीट किया कि 0 ओवर अगर 9 आ गया तो इसका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। ज़ीरो आएगा तो हम लोग किस डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक किस तरीके से लिखेंगे कि ज़ीरो हमारा जिसको डिवाइड करवा रहे हैं वो हमेशा ऊपर होता है, हम इसको इस यहाँ पर लिखते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं इसकी उधर जाएगा तो ये में से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 ज़ीरो ज़ार फिर ज़ीरो बनेगा ना, 9 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो। तो मैं इसको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई 9। 9 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो। अगर जो नंबर डिवाइड करवा रहा है उसको हम लोग ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तब ही ज़ीरो आएगा, इसका मतलब ये है। तो सी की वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो आएगी। ये देखें गौर कीजिएगा यहाँ पे कि वो कहते हैं कि ए इंटीजर से बिलोंग करता है और ए इज़ नॉट डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और वो कहते हैं कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए ज़ीरो। ये मैंने इसके मुताबिक ही लिखा है ना, इसके मुताबिक उन्होंने हमें क्या दिया हुआ था? उन्होंने हमें ये दिया हुआ था। इसके मुताबिक मैं लिख सकती हूँ ना कि मैं इसको डिवाइड करवा रही हूँ। अब जो डिवीजन में जो होता है वो इधर लेफ्ट पे होता है, लेकिन डिविजिबिलिटी में इधर वाला होता है जिसको हम डिवाइड करवा रहे होते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो इधर होता है। ठीक है, तो मतलब मैं इसको ज़ीरो ओवर ए लिखूँगी। ये देखें, ज़ीरो ओवर ए लिखूँगी तो ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू, जो ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ज़ीरो ओवर ए लिखूँगी तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसका आंसर क्या आएगा? जब मैं इसको ज़ीरो ओवर ए लिखूँगी तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ए कोई भी नंबर तभी ज़ीरो को डिवाइड करेगा जब वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए ना, अगर मैं नंबर को बाहर लिख रही हूँ तो और ज़ीरो को अंदर लिख रही हूँ तो ए कितने बार ज़ीरो होता है? ए ज़ीरो ज़ार ज़ीरो होगा ना, तो इसलिए जो ज़ीरो होगा ना तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा। तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, ये देखें, बी इज़ इक्वल टू ए सी। अब ये ए तो है ही, सी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ये। उसके बाद ये वाला डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक उसके बाद हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है? नेक्स्ट थ्योरम क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ए इक्वल जो है वो ए बिलोंग करता है इंटीजर से। वी हैव, तो हमारे पास है। हम लोगों ने दूसरा जो डिवाइड करवाना है वो कौन सी रिक्वायरमेंट है? वो हमारे पास है जी वन। अगर वन डिवाइड करता है ए को, और -1 भी डिवाइड करता है ए को, तो ये कौन सी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई? सॉरी, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये दूसरी है। अब देखिए, अब मैंने कहा कि
8 है, 8 2 8 को डिवाइड करता है, 2 8 को कैसे, 2 4 ज़ार 8 होता है। तो ये जब रिमाइंडर हमारे पास 0 हो जाए तो हम कहते हैं ये नंबर इसके नंबर को डिवाइड करता है, पूरा पूरा डिवाइड करता है। हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स सॉरी 8, और हम लिख सकते हैं कि A डिवाइड B, हम इसको यूँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि यहाँ पे मैं 9 ले लेती हूँ, 9 को अंदर 2 का बाई ले लेती हूँ, 2 4 ज़ार 8 लिख सकती हूँ, लेकिन नीचे 1 आएगा। अब ये यहाँ पे ना रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, तो मैं कहूँगी कि जो है वो 2 डज़ नॉट डिवाइड 9। तो मैं यहाँ पे छोटी सी एक लाइन ड्रा कर दूँगी यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ अगर ये वाला केस है कि रिमाइंडर इसका जो है वो क्या होता है, 0 आ जाता है नीचे इसका, तो मैं कहूँगी A डिवाइड्स B है, 2 डिवाइड करता है 8 को। और अगर मैं लिख सकती हूँ कि रिमाइंडर मेरा 1 आ गया तो 0 नहीं है, तो मैं कह दूँगी 2 डिवाइड डज़ नॉट डिवाइड 9, तो 2 9 को डिवाइड नहीं करता, और ना ही 9 जो है वो मल्टीपल है 2 का। ज़ाहिर सी बात है 9 मल्टीपल नहीं है 2 का, ना ही 9 के टेबल में 2 आता है, 8 के टेबल में आता है, तो इसलिए मैं कह दूँगी 8 जो है वो मल्टीपल है 2 का। तो इसी तरीके से देखिए, अगर मैं आपको ये समझा रही थी कि अगर 1 डिवाइड करता है A को और -1 भी डिवाइड करता है करेगा A को, तो कैसे करेगा? देखें, अगर मैं यहाँ पे 1 को कह दूँ कि वो 8 को डिवाइड करता है, तो मैं ये कहूँगी कि -1 भी 8 को डिवाइड करेगा, ठीक है? अगर 1 डिवाइड करता है 8 को, तो -1 भी डिवाइड करेगा, और ये लाजमी करता है। देखिए ना, कर रहे हैं आप, कैलकुलेटर पे करके कर सकती हैं, तो आपके पास एक स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। 1 8 ज़ार, ठीक है, नीचे रिमाइंडर 0, ये 1 हम लिख सकते हैं कि 1 8 को डिवाइड करता है। ओके, अब हम देखें -1 को कितने बार करें तो 8 आ जाएगा, -1 को हम -8 से करेंगे तो 8 आएगा। देखें ना, फिर ही हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस देखें ना, अगर माइनस को 8 से करती तो -8 ज़ार -8, -1 8 ज़ार -8 आना था ना, तो वो -8 नहीं, तो यहाँ पर जो है वो माइनस तो वैसे भी हम लोग पहले करते हैं, तो -8 आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, 16 आ जाएगा नीचे, ऐसे नहीं करना। तो हम लोगों ने अगर यहाँ पे माइनस ले रहे हैं तो इसको भी माइनस से करेंगे, मतलब डिवाइड तो करते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं -1 जो है वो डिवाइड करता है 8 को, ठीक है। तो ये देखें, अगर ये है तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो यही बात उन्होंने बताई है कि -1 अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, तो अगर 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो -1 भी उसी नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है, किसी और नंबर को नहीं। अगर जो 1 किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहा है तो -1 भी उसी एक नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कैसे, ये देखें कि अगर अगर देखें A कब डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड कब करेगा A को, किसी नंबर को, जब उसका आंसर, ये देखें मैंने कहा था जो वन है वो हमेशा इधर वाला जो होगा नंबर, A डिवाइड B है तो A हमेशा नीचे होगा ना, मतलब कि इधर वाला जो नंबर होगा लेफ्ट वाला, डिविजिबिलिटी में इधर वाला लेफ्ट वाला नंबर नीचे होगा। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, इस फॉर्म में A डिवाइड ओवर 1। तो अभी इसमें 1 A को डिवाइड कर रहा है, तो मैं कह रही हूँ कि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, और कब करता है, जब वो खुद उस नंबर से मल्टीप्लाई हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको डेफिनेशन में आपको ये एग्जांपल में बताया कि अगर 1 है तो मैं इसी ये जो अंदर नंबर होगा इसी के ऊपर रखूँगी, तो मेरा डिवीजन होगी ना, 1 8 ज़ार 8। तो इसलिए इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 8 ओवर 1। 1 डिवाइड कर रहा है 8 को, देखिए ना, 1 डिवाइड कर रहा है 8 को, और 1 डिवाइड कर रहा है 8 को, जब अब 1 डिवाइड कब करेगा 8 को, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, तो आपका आंसर 8 आएगा, और 1 8 ज़ार 8 होता है। तो मैं इसको एक डिविजिबिलिटी के डेफिनेशन के मुताबिक कैसे लिखूँगी, ये वाला पहले आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा, तो मैं 8.1 आ जाएगा, मतलब कि ये डॉट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, B इज इक्वल टू A C के फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं तभी 1 उस नंबर को डिवाइड करेगा जब वो खुद यहाँ पे उस इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि A डिवाइड 1 डिवाइड तब ही होगा उसको जब मैं इसका आंसर खुद वो नंबर होगा, A होगा। अब यहाँ पर देखें, -1 तभी डिवाइड करेगा उसको जब इसके नेगेटिव से इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को माइनस की मिसाल दी ना, वो नेगेटिव वाले की, नेगेटिव वाला कैसे था कि अगर -8 को 1 डिवाइड कर रहा है तो ये तभी डिवाइड करेगा, सॉरी यहाँ पे 8 है ना, 8 को डिवाइड कर रहा है, ये तभी करेगा जब हम लोग यहाँ पर जो है वो -8 को इसके नेगेटिव को मल्टीप्लाई तब भी करेगा। देखिए 1 8 ज़ार -8, तो इसको हम लोग जो है वो 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर नंबर है A है तो इसके -A से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये देखें -A डिवाइड करता है A को, -A डिवाइड करता है A को, तो ये तभी करेगा
अब ये देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ कर दी है इसके साथ की ही। अब ये देखें -1 डिवाइड कर रहा है 8 को, तो मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइड करता है 8 को, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि -1 डिवाइड कर रहा है 8 को, देखें ना अंदर 8 है, -1 8 को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जब इसके ये पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव से होगा, नेगेटिव तो -1 डिवाइड करेगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना कि 8 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिखूंगी, 8 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई -8, ठीक है। इधर वाले नेगेटिव होगा, इधर वाला पॉजिटिव होगा, तो कैसे होगा ये देखें ज़रा, ये देखें इसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू -1 -8, ठीक है। देखिए 8 इज इक्वल टू -1 -8 और 8 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 8 कर सकते हैं ना। तो मैंने एग्जांपल आपको बहुत डिटेल से दे दिया, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो ये देखें -1 डिवाइड करता है 1 और -1 डिवाइड करता है 1 को, -1 डिवाइड करता है 1 को, ये दोनों मैं सिचुएशंस यहाँ पे कट करके लिख सकती हूँ। नंबर एक ही है, 8 ही है, लेकिन उसको 1 भी डिवाइड कर रहा है और उसको -1 भी डिवाइड कर रहा है। तो सी पे आते हैं, वो कहते हैं कि ए बिलोंग्स टू इंटीजर, और वो कहते हैं कि हमारे पास जो है ए डिवाइड करता है ए को। अब ये प्रूफ करवाना है, ए डिवाइड करता है ए को, ए तभी डिवाइड करेगा इटसेल्फ को जब उसका आंसर 1 आएगा। देखे ना 7 में अगर यहाँ पे लगा लो 7 डिवाइड 7, तो आंसर क्या आएगा 1। तो 7 अगर मैं इसको डिविजिबिलिटी डेफिनेशन के मुताबिक लिखूँ तो 7 लिख सकती हूँ ना, 7 को डिवाइड करवाना है, 7 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 7, फिर ही आएगा ना यहाँ पे हमारे पास। तो लिख सकती हूँ 7 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 7। 1 ए तभी ए को डिवाइड करेगा जब उसका आंसर 1 आएगा, 7 तभी वो 7 को डिवाइड करेगा जब उसका आंसर रिमाइंडर उसका जो ऊपर क्वेश्चन है वो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इधर गिवन फोर्थ वाला को हम करते हैं। फोर्थ वाला क्या है, अगर ए डिवाइड करता है बी को डिवाइड करता है ए को, तो हमने बताना है कि देन ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस बी आएगी। तो ये देखें ए गिवन है, ए डिवाइड करता है बी को, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं डिविजिबिलिटी के डेफिनेशन के मुताबिक, b इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे सी क्योंकि मैंने दो सिचुएशंस को करवाना है कि दो मेरे पास आ रही हैं, इसलिए मैंने इसको C1 का नाम दे दी, तो कॉन्स्टेंट है ये इंटीजर्स है, ठीक है। यहाँ पे देखें इधर फिर बी डिवाइड एक लिखूंगी, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखवा सकती हूँ कि जो C2 है वो क्या है, वो इंटीजर है, C1 भी इंटीजर है, C2 भी इंटीजर है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे क्लोज होगी, बी डिवाइड ए। तो ये सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और उसके बाद इन दोनों को हम लोगों ने दूसरी वाले में पुट करवा, दूसरी वाले में पहले वाले को पुट करवा दिया, ए इक्वल टू BC2, बी की जगह हम लोगों ने AC1, ये इसको यहाँ पर पुट करवाया AC1 यहाँ पे। तो हमें पता है कि ये दोनों जो है वो हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे मतलब कि इंटीजर्स हैं। C1 C2 जो है वो बिलोंग्स टू करते हैं इंटीजर्स से, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए, मतलब कि ए डिवाइड करता है ए को, ए को तभी डिवाइड करेगा, ये हमने ये ऊपर पढ़ के आए हैं, ये सेम टू सेम ये सारा तभी है, ए को तभी डिवाइड करेगा, या तो उसका आंसर जो है वो इधर देखें ये इंटीजर्स, और कोई चीज़ पॉसिबल ओनली कि तब पॉसिबल तभी होगा जब C1 C2 होंगे या +-1 होंगे, मतलब कि ये इंटीजर क्या मे बी कोई भी इनका आंसर होगा, मे बी इनका +1 भी आ जाए, +-1 भी आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास बी कंसीडर होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू +-बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ से प्रूव करवा लेना है कि हम लोगों ने इसकी जगह पर अगर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, और अगर यहाँ पे हम लोग इसकी जगह कोई और नंबर पुट करें तो फिर हमारा आंसर क्या होगा। देखें ना अभी यहाँ पे अगर हम लोग इसको 1 पुट करवाते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास प्लस में आंसर आएगा, और अगर यहाँ पे हम लोग माइनस पुट करवाते हैं यहाँ पे इसकी जगह, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर माने ए इज इक्वल टू माइनस भी आ जाएगा, प्लस करेंगे तो प्लस भी आएगा, तो हम लोगों ने इसको कंबाइन करके लिख दिया, ए इज इक्वल टू +-b, ठीक है। तो चलिए हम अगला थ्योरम क्या है, वो कहते हैं कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, और बी डिवाइड करता है सी को, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब थ्योरम में हमारा क्या था, अगर ए डिवाइड करता है बी को और बी डिवाइड करता है सी को, अगर ए डिवाइड करता है करेगा बी को और बी डिवाइड करेगा सी को, तो हमने प्रूफ ये करवाना है कि ए बी सी को डिवाइड करता होगा। तो ये आपको पता है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है, तो हम इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही इजीली। देखें इसको ए डिवाइड करेगा बी, तो डेफिनेशन के मुताबिक डिविजिबिलिटी का हम ये लिखेंगे, तो इसको ये लिखेंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि इसको हम इसमें पुट करवा देना, बी की जगह पर AC1 यहाँ पर पुट करवा देना है, तो हमारे पास ये देखें ये वाली फॉर्म बन जाएगी, C इज इक्वल टू AC1 C2। हमें पता है C1 C2 जो है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग इसको इंटीजर्स मतलब कि यहाँ इंटीजर के साथ वाले जो भी होता है हम उसको लिखते हैं, और साथ डिवीजन का डिविजिबिलिटी का निशान लगाते हैं, उसके बाद जो ऑपोजिट होता है वो लिख देते हैं। तो ए डिवाइड करके सी को हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो गया है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी। तो मैं आपको इसका नोट्स भी इस थ्योरम का नोट्स भी आपको मैं दे दूँगी। तो
ये देखिए सेम टू सेम वैसे ही मैंने किया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो इधर देखें, ये इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। और उसके बाद जब इन दोनों का पुट करवाया तो मेरे पास कुछ ये रिजल्ट आ गया। इन दोनों को मैंने इंटीजर मान लिया और ये जो हमारे पास जो है वो नंबर्स थे, जो सी डिवाइड करा था ए को, तो मैंने ए डिवाइड सी लिख दिया। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आप तक हर नेक्स्ट वाली जो भी नोटिफिकेशन है आप तक बर वक्त पहुँच सके और आसानी से।